सलाम, नमस्ते, आदाब मेरे साथियों। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव आना चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके सामने लाइव बार बार नहीं आ पाया, डिस्कनेक्ट हो रहा था। मैं आज जिस मौजू को लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो मौजू बहुत साफ सुथरा है। वो ये है कि गृह मंत्रालय की कठपुतली बन चुकी दिल्ली पुलिस द्वारा जानबूझकर विच हंट किया जा रहा है, यानी जो भी सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज है उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर झूठे संगीन मामले लाद कर उनको जेल की कोठरियों में ठूंसा जा रहा है। स्वतंत्र लोकतंत्र के अंदर एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक विपक्षी आवाज जो सत्ता में बैठे, कुर्सी पे बैठे तानाशाहों को ये बताती रहे बार बार कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। सीए आया, एक ऐसा कानून जो गैर संवैधानिक था, गैर आईनी था और इस देश की मूल भावना के खिलाफ था। उसके खिलाफ जो लोग खड़े हुए, अहिंसक, गांधीवादी, भाईचारे के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ एक आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन ने सरकार को यह बता दिया था कि आप अगर किसी भी तरह का कानून देश के अंदर धार्मिक आधार पर लाएंगे तो इस देश का हर शख्स आपके खिलाफ खड़ा होगा, और एक बहुत बड़े स्तर पर लोग आपके खिलाफ खड़े हुए। लेकिन सरकार ने एक नई चाल चली। सरकार ने उन सीएए प्रोटेस्टर्स को चुन चुनकर झूठे यूएपीए एनएसए जैसे मामलों में, संगीन मुकदमों के अंदर, दिल्ली के दंगों के झूठे आरोपों के अंदर रखकर उनको उलझाकर जेल के अंदर ठूंस दिया। जो लोग दिल्ली के दंगों के दौरान वहां मौजूद नहीं थे, जो लोग उस हिंसा के समय वहां दिल्ली के शहर में मौजूद नहीं थे, उनको हिंसा का आरोपी बनाया जा रहा है। सिर्फ एक वजह है, उमर खालिद से लेकर, मीरान हैदर से लेकर, देवांगना कालिता से लेकर, नताशा नरवाल से लेकर, खालिद सैफी से लेकर, ऐसे ना जाने कितने हजारों सीएए प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई, और सरकार ने जानबूझकर उनको बेवजह जेलों के अंदर ठूंस दिया। याद रखो तानाशाहो, हमारे पुरखे कौन थे याद रख लेना। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई, लाठियां खाई, सीने पर गोलियां खाई, तोप के मुहाने पर खड़े हो गए, अपने चिथड़े उड़ गए, लेकिन अंग्रेजों की माफी मांगकर उनके तलवे नहीं चाटे। जिस तरह तानाशाहों तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों के तलवे चाटकर, मुखबिरियां कर कर स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने का काम किया था, आज वही काम आप लोग कुर्सी पर बैठकर कर रहे हो। सुधर जाओ, समझ जाओ, ये वक्त है। आज तुम्हारी कुर्सी है, कल नहीं रहेगी, कल किसी और की कुर्सी आएगी। वरना संसद के अंदर तुम लोग उस तरीके से रोगे जैसे आज के देश यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री संसद के अंदर एक बच्चों की तरह रो रहे थे एक दो केस लगने के बाद। लेकिन उमर खालिद रोएगा नहीं, याद रखना। खालिद सैफी रोएगा नहीं, याद रखना। नताशा नरवाल रोएगी नहीं, याद रखना।